हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डी डे क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की। ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। ऑप्शन नंबर 3, मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी। ऑप्शन नंबर 4, जर्मनी ने सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आपको बता दें कि डी डे एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सैन्य पालरों में किया जाता है जिस दिन किसी हमले या ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। सबसे प्रसिद्ध डी डे 6 जून 1944 नॉर्मंडी लैंडिंग का दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से मुख्य भूमि यूरोप को मुक्त करने के लिए पश्चिमी मित्र देशों के प्रयास की शुरुआत। हालांकि कई अन्य आक्रमणों और ऑपरेशनों में उस ऑपरेशन से पहले और बाद दोनों में एक निर्दिष्ट डी डे था। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों को परीक्षण के लिए रखा गया था। ऑप्शन नंबर 1, नूरनबर्ग। ऑप्शन नंबर 2, पेटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर 3, गेटिसबर्ग। ऑप्शन नंबर 4, पेट्सबर्ग। सही उत्तर है नूरनबर्ग। नूरनबर्ग मध्य फ्रैंकोनिया के प्रशासनिक क्षेत्र में जर्मन राज्य बवेरिया में एक शहर है। 1945 और 1946 के बीच होलोकॉस्ट में शामिल जर्मन अधिकारियों और अन्य युद्ध अपराधों को नूरनबर्ग ट्रायल में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने लाया गया था। यह शहर नाजी पार्टी के नूरनबर्ग रैलियों का स्थान था और यहूदियों के उनकी नागरिकता को छीनने वाले कानून वहां पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों कौन थे। आपके ऑप्शन है, 1, पोलैंड, जापान, जर्मनी। 2, इटली, जापान, ब्रिटेन। 3, जर्मनी, इटली, फ्रांस। 4, जर्मनी, इटली, जापान। सही उत्तर है ऑप्शन 4, एक्सिस पावर्स मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े गए देशों का संरेखण था। 1936 में नाजी जर्मनी और जापान के साम्राज्य द्वारा एंटी कॉमिंटन संधि, एक एंटी कम्युनिस्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से एक्सिस बड़ा हुआ। इटली का साम्राज्य 1937 में शामिल हुआ। रोम्बुलिन अक्ष संधि के तहत 1939 में एक सैन्य गठबंधन बन गया। 1940 के त्रिपक्षीय संधि के साथ स्टील, जर्मनी के सैन्य उद्देश्यों और इसके दो संधि सहयोगियों के एकीकरण के लिए अग्रणी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके क्षेत्र में एक्सिस शक्तियों ने उन साम्राज्यों की अध्यक्षता की जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े हिस्सों और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन है, 1940, 1939, 1941, 1942। सही उत्तर है 1939। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 तक चल रहा था और 1945 में समाप्त हो गया। इसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे जिनमें सभी महान शक्तियां शामिल थीं। अंततः दो विरोधी सैन्य गठजोड़ों का गठन, मित्र राष्ट्र और धुरी। आज का अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन 1, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन 2, लेनिन की कैद। ऑप्शन 3, दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा। ऑप्शन 4, लॉर्ड जॉर्ज की अचानक मौत। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में केंद्रित एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को हत्या ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस द्वारा सरजेवो में एक यूगोस्लाव राष्ट्रवादी बोस्निया युद्ध के आसन ट्रिगर थे। इसका परिणाम सर्बिया के साम्राज्य के खिलाफ हैप्सबर्ग अल्टीमेटम में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महत्वपूर्ण कारकों में से एक निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान है। वह कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है, ए, पेरिस की संधि, बी, वर्साय की संधि, सी, लोरेन की संधि, डी, ब्रसल्स की संधि। और सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधानों में से एक जर्मनी को युद्ध का कारण बनने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने और युद्ध अपराध की धाराओं के तहत पर्याप्त क्षेत्रीय रियायतें देने और कुछ देशों को भारी छूट का भुगतान करने की आवश्यकता थी जिन्होंने एंटेंटे शक्तियों का गठन किया था। इन प्रतिस्पर्धाओं और कभी कभी विजेताओं के बीच परस्पर विरोधी लक्ष्यों के परिणामस्वरूप समझौता किया गया था जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। जर्मनी को शांत या सुलझाया नहीं गया, न ही स्थायी रूप से कमजोर किया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक कारक साबित होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु बम कहां फेंका गया। नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, होक्कोग। हिरोशिमा प्रांत की राजधानी है और जापान के सबसे बड़े द्वीप पश्चिमी होन्शु के चुगोकू क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है। यह परमाणु हथियार से लक्षित होने के लिए इतिहास में पहला शहर के रूप में जाना जाता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के वायुसेना USAF ने 8:15 बजे एक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के पास 6 अगस्त 1945 को इसका नाम वाइड आइलैंड है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? ए. टोक्यो और हिरोशिमा। बी. नागासाकी और मियाजाकी। सी. सेंदाई और हिरोशिमा। डी. हिरोशिमा और नागासाकी। आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी एयरमैन ने हिरोशिमा शहर पर बॉय लिटिल बॉय बम का कोडनेम गिराया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन ने कब्जा कर लिया। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे है और वीडियोस के लिए। तब तक बाय बाय।